नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं आरबीएससी जो पुरानी बुक्स है वही आने वाली है, यानी कि वही उन्हीं से रीड में प्रश्न आएंगे। तो हम यहाँ पर कक्षा 6 के प्रश्न देखने वाले हैं और सब्जेक्ट हमारा है कक्षा 6 में इतिहास। 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, राजनीति, भूगोल और इतिहास। तो हम यहाँ से पीछे से चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इतिहास के 3 पार्ट देखेंगे, यानी कि 17, 18, 19 पार्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप देखें और अपना मूल्यांकन करते हुए उन प्रश्नों को सॉल्व करें जो एग्ज़ाम में आने लायक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। पार्ट 1 यानी कि ये 17वां पार्ट है। तो यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। ये बुक्स के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए गए हैं। पिछली बार जो रीड का पेपर हुआ था सितंबर में, उसमें अधिकतर प्रश्न जो एसएसटी के थे वो बुक से ही पूछे गए थे। तो इसलिए रीड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। गणेश्वर, आहड़, विराट या फिर कालीबंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आहट व गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आहट व गिलुंड जो सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है किस स्थल से किले के अवशेष और अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। दोनों ही चीज़ें किस किले से मतलब कि किस जगह से मिली है, स्थल का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा चंद्रावती। चंद्रावती आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असंगत बताना है कि असंगत कौन सा है। एक तरफ सभ्यता है, एक तरफ कहाँ पर है वो जगह है। तो यहाँ पर नौह भरतपुर, चंद्रावती सिरोही, पंचबता गांव राजसमंद और गिलुंड उदयपुर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलुंड राजस्थान। सॉरी, राजस्थान में तो सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन गिलुंड जो है वो राजसमंद में है, उदयपुर में नहीं है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा 4। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। 1921, 22, 35 और 52। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, 1922 को मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जबकि 21 में किसकी हुई थी, हड़प्पा की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है, यानी कितने वर्ष पुरानी है वो बताना था। 2500 वर्ष, 4500 वर्ष, 3500 वर्ष या कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा 4500 वर्ष पुरानी है। अगर ईसा से पूछी जाए तो ईसा से रहेगा 2500 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 4500 वर्ष। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है, शिवालिक पहाड़ी से होता है, नाग पहाड़ से होता है या फिर अरावली से होता है। तो राइट आंसर रहेगा शिवालिक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत कौन सा है। असंगत बताना है, चहुंदड़ो पंजाब, रोपड़ चंडीगढ़ के पास, कोटद्दी पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान। तो चहुंदड़ो पंजाब में नहीं है, कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला है, निम्न में सत्य कथन है, सत्य है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, लोथल व धोलावीरा वर्तमान किस राज्य में है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो राइट आंसर रहेगा गुजरात। रंगसू धोलो 4 सभ्यताएं यहाँ पर मिली थी प्रमुख। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, तांबा। अगला प्रश्न है, लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई। चंद्रावती, बागोर, बालाथल या नौह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, नौह। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी बेरार थी। बेरार से अशोक के शिलालेख मिले हैं और बालाथल उदयपुर में स्थित है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा स्थान कौन सा था? सबसे पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1921 में। नेक्स्ट है, लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में किस नदी के तट पर ताम्र पाषाणकालीन वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई? खंडेला नदी पूछी गई है, कोठारी नदी, कांतली नदी और कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा कांतली नदी। और अगर सभ्यता पूछी जाए तो सभ्यता हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन हुआ कब हुआ? 1952 में, 1953 में, 1961 में या 61 से 69 में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, 61 से 69 तक कालीबंगा का उत्खनन हुआ। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? घग्गर, सिंधु, कोठारी या कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहेगा कोठारी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? राजस्थान में जो सभ्यताएं मिली है उनमें से पूर्व हड़प्पा कालीन कौन है? कनकपुरा, बिजनौर, तरखान, सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व सभ्यता थी, कौन सी थी? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फराज सभ्यता, चीन की हवांगो नदी सभ्यता या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर तीनों ही हो जाएंगी। जब सिंधु सरस्वती सभ्यता मिली तब मिस्र की नदी घाटी सभ्यता मिली, मेसोपोटामिया में मिली और चीन में मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है या आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 इतिहास का पार्ट 1 यानी 17वें पार्ट के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब हम देखेंगे पार्ट 2 यानी कि बुक्स के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 18। कौन सा युग्म असंगत है? सरस्वती, ध्वजदती, व्यास, बिपाशा। एक तरफ वर्तमान नदियों के नाम है और एक तरफ प्राचीन में क्या कहते थे वो नाम है। चिनाब, अश्किनी और सिंधु, गोमती। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 4 सिंधु गोमती, क्योंकि सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही था, लेकिन गोमती किसे कहा गया है? गोमल को। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यापारी वर्ग कहलाता था खुद, काष्ठ, निष्क, पणि या कोई नहीं। तो व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? तो पणि कहा जाता था। निष्क एक सोने का सिक्का चलता था वैदिक काल में, उसे निष्क कहते थे। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग की बात है, तो राइट आंसर रहेगा पणि। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? सभी को पता है 16 संस्कार। तो राइट आंसर रहेगा 16। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर 25 वर्ष तक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी 0 से 25 वर्ष तक की जो आयु है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु। आश्रम व्यवस्था आयु के आधार पर विभाजित की गई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्वर्ण निर्मित किस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? स्वर्ण निर्मित किस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निष्क। पणि तो व्यापारी को कहते थे, यानी जो व्यापारी वर्ग था उसे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आजीविका का मुख्य साधन था उद्योग, कृषि, पशुपालन या एवं भी दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि और पशुपालन। आजीविका का सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन था वो था कृषि। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य के लिए महत्वपूर्ण पशु था बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। नेक्स्ट है, सामवेद के संबंध में सत्य बताना था भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके कुछ भाग ऋग्वेद से लिए गए हैं। देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र हैं उपर्युक्त सभी। तो सामवेद की बात हो रही है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये सभी बातें सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताना है। वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति संस्था होती थी, यानी 2 संस्थाएं होती थी, एक सभा और एक समिति। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था
और सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ नदियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम है। झेलम, वितस्सा, रावी, अश्किनी, कुर्रम, कुरुमुदा, काबुल, कुभा। तो राइट आंसर रह जाएगा बी ऑप्शन, रावी का पुराना नाम क्या था? परुशनई। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रत्येक गांव में कितने प्रकार की भूमि होती थी? 2, 3, 1, 4। कितने प्रकार की होती थी? 2 प्रकार की होती थी। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। कौन कौन सी? एक होती थी उर्वरा, एक होती थी खिल्य। कौन कौन सी होती थी? एक होती थी उर्वरा, एक होती थी खिल्य। उर्वरा का मतलब था उपजाऊ भूमि और खिल्य का मतलब था बंजर भूमि। ओके, आपको ये दोनों नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, सत्य कथन होगा। कई कुटुंब का समूह ग्राम कहलाता था, सही है। कई ग्रामों का समूह विष कहलाता था और कई विषों का समूह क्या कहलाता था? जन कहलाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जन्म पर, कर्म पर, आयु पर और किसी पर नहीं। वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है तो ये जन्म पर आधारित थी। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, क्षेत्र व अधिकारियों के संबंध में सत्य बताना है। ग्राम, ग्रामणी, विष, विषपति, जन, राजन, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया है, जन्म से, आयु से, कार्य से या किसी से नहीं। तो मैंने आपको बता दिया था, आयु के आधार पर आश्रम व्यवस्था का निर्धारण हुआ है। नेक्स्ट है, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार था, क्या था? ग्राम था, विष, जन या फिर कुटुंब। तो यहाँ पर आर्यों का जो मुख्य आधार था वो था कुटुंब, कुटुंब यानी कि परिवार। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताना था कि सत्य कौन सा है। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा, सही है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये भी सही है। यजुर्वेद में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र, ये भी सही है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित मिलता है अथर्ववेद में। राइट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन बताना था। वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, सही बात है। इस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी, हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यही गलत है यहाँ पर, यानी कि यही असत्य कथन है। लड़कियों को पढ़ाने का चलन भी था और वैदिक विदुषी महिलाएं हुई थी अपाला, श्रद्धा, लोपामुद्रा और घोषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र उल्लेखित हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था, कौन सा था? 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो महत्वपूर्ण की बात हो रही है तो राइट आंसर रहेगा गृहस्थ आश्रम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वेदों का भाग है, उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता व अरण्यक या सभी? तो ये सभी वेदों के भाग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 3 यानी कि पार्ट नंबर 19 यहाँ पर हम देखने वाले हैं और ये आज हमारा अंतिम पार्ट है। हम डेली 3 से 4 पार्ट करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और आप तक जल्दी से प्रश्न पहुँचे। तो यहाँ पर देखेंगे पार्ट 3 का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उनकी राजधानी है। अंग, चंपा, मगध, पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, कौशल, राजगृह। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का राजगृह। राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की। नेक्स्ट है, मगध की प्राचीनतम राजधानी थी, प्राचीनतम की बात है तो गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र या कोई नहीं। तो ये सभी मगध की राजधानियाँ रह चुकी है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कोई नहीं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रमुख जनपद था, काशी, चेदी, मगध। ये ऑप्शन ये है अशमक।
तो राइट आंसर रहेगा दक्षिण भारत में प्रमुख जनपद था अशमक, यानी एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ वर्तमान में स्थित महाजनपद यानी किस राज्य में स्थित थे, वर्तमान स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो अंग और मगध बिहार में थे, सही है। काशी सुरसेन वत्स उत्तर प्रदेश में थे, ये भी सही है। अवंती मध्य प्रदेश में था, ये भी सही है। लेकिन मत्स्य राजस्थान में था, ना कि हरियाणा में। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था। वत्स की बात हो रही है, कनिष्क, अशोक, उदयन या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, उदयन। अगला प्रश्न है सिकंदर ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद या शिशुनाग। सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब भारत पर शासक कौन था, या भारत पर किसका शासन था, नंद वंश का शासन था और शासक था घनानंद। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है कौन सा महाजनपद एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। 8 कुलों से बना था, तो राइट आंसर रहेगा बी, वज्जी। वज्जी महाजनपद एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। नेक्स्ट है बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक था। कनिष्क, प्रसन्नजित, उदयन या कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, प्रसन्नजित। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद कहाँ फैला था। तो ये फैला था जयपुर, भरतपुर, अलवर या उपयुक्त सभी। और अगर राज्य की बात हो तो राजस्थान। नेक्स्ट है कहाँ के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। काशी, चेदी, मगध, मत्स्य। तो चेदी जो महाजनपद था वहाँ के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है रामायण में अयोध्या किसकी राजधानी थी। वत्स की, अवंती की, कौशल की या फिर काशी की। तो रामायण में अयोध्या राजधानी थी कौशल की। नेक्स्ट है निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उनकी राजधानी है। वज्जी वैशाली, मल्ल कुशिनारा पावा, वत्स इंद्रप्रस्थ और चेदी शक्तिमती। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा वत्स इंद्रप्रस्थ, ये राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट है पांडवों ने कहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया। काशी में, मगध में, विराटनगर में या फिर कुरु में। तो मत्स्य महाजनपद में बिताया था और कहाँ पर, विराटनगर में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश ने मगध पर शासन नहीं किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या कोई नहीं। तो यहाँ पर नहीं किया पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है। 4 वंशों ने मगध पर शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और एक और आता है मौर्य वंश। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, पांचाल, अहिच्छत्रपुर या कांपिल्य, शूरसेन, तक्षशिला। यहाँ पर एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। मेरे इस तरीके का क्वेश्चन लाने का एक ही मोटिव है कि आपको 16 ही महाजनपद याद हो और उनकी राजधानी याद हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, तक्षशिला शूरसेन की राजधानी नहीं थी, किसकी थी, गांधार की, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है। आप ऑप्शन में यानी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है। अगला प्रश्न है बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। कौशल, काशी, अवंती और वत्स। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सा नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा काशी। कौन सा था 4, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा मगध। नेक्स्ट है वंश तथा उसके शासकों के संबंध में असत्य बताना है। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये तो सही है। नंद वंश का घनानंद, ये भी सही है। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद। यहाँ पर महापद्मनंद शिशुनाग वंश का नहीं था, वो नंद वंश का था, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महाजनपद काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या थी। परिषद, मंत्री परिषद, रक्षा विभाग या फिर आय व्यय विभाग। तो राइट आंसर रहेगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस वेद ग्रंथ में मिलता है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों में ही मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
सी। दोस्तों हमने यहाँ पर लगभग 60 प्रश्न किए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।